हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स पे चल रहे हैं जिसमें आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। क्या लिखे हैं? आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यों कह रहे हैं? निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोग पिछले क्लासेस के समझ लेते हैं। पिछले क्लासेस तक में डाइपोल के अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं, यानी अलोंग द एक्सिस, परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल लाइन, और साथ ही साथ एनी पॉइंट यानी वो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से अगर थीटा एंगल पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल निकालना था, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बेसिकली आज हम लोग को बात करना है पोटेंशियल एनर्जी पे, वो भी एक सिस्टम यानी निकाय पे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि कोई भी सोर्स चार्ज हम लिए हुए थे, ठीक है, पॉइंट सोर्स चार्ज, तो ये अपने अराउंड एक फील्ड बनाती है। ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इस सोर्स चार्ज के अप्रॉक्सली इसके फील्ड के आसपास कहीं पे हम टेस्ट चार्ज को ले आते हैं जो r डिस्टेंस पर है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? इसकी इंटेंसिटी दो तरह से होगी। या तो वो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अट्रैक्ट या रिपल करना इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों का चार्ज क्या है। दोनों का चार्ज अगर अलग अलग है तो ऑब्वियसली ये रिपल करेगा, और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते थे वो कुछ इस तरह से बनता है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यानी आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, वो मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये Q जो है सोर्स चार्ज उस पर डिपेंड कर रहा है। हम तुमसे इस पर बात ये करने वाले हैं कि यदि R जो है वो इन्फिनिटी पर हो, यानी ये R को हम टिल टू इन्फिनिटी तक लेके चलेंगे, यानी ये टेस्ट चार्ज जो यहाँ दिख रहा है वो तुमको Q नॉट इन्फिनिटी पे दिखेगा। जब ये इन्फिनिटी पे दिखेगा Q नॉट, तो क्या इसके पास पोटेंशियल यही होगी? नहीं। उस समय इसकी जो पोटेंशियल होगी, जिसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसमें इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये भी पता है समथिंग बाय इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो। तो अप्रॉक्सली हम ये तुमसे कह सकते हैं कि अनंत पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चलो, ये एक पॉइंट निकला, एक बात निकल गई। लेकिन जहाँ पर पोटेंशियल होता है, जहाँ इंटेंसिटी होगी यानी जहाँ पर तीव्रता होगा, वहाँ पर विभव भी होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में बिंदु आवेश के लिए विभव निकाले हुए थे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बजाय हम लोग अगर विभव निकाले तो विभव का फॉर्मूला आया था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर, नॉट आर स्क्वायर, ये Q बाय आर आया हुआ था। ठीक है, इसमें भी अगर हम ये बात करें तुमसे कि R को हम इन्फिनिटी तक लेके चलेंगे तो इन विभव में हमारे पास क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी का मतलब ये होता है जीरो, यानी अनंत में विभव भी जीरो होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो होगी। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसकी जो दिशा होती है, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। लेकिन क्या पोटेंशियल का भी होगा क्या? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन पोटेंशियल इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि आप जो सोर्स चार्ज ले रहे हैं वो क्या है, प्लस है या माइनस है। इसलिए विभव जो है वो दो तरह का बनेगा, एक ऋणात्मक विभव और एक हो गया धनात्मक विभव, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारा सोर्स चार्ज प्लस Q है बाय R, देन V = पॉजिटिव हो गया। और अगर हम लोग इसी पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज को माइनस Q ले रखे हुए हैं, तब हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सोर्स चार्ज आपका क्या है। देखोगे यहाँ पे बेसिकली कुछ बातें हम तुमको पहले पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर हम लोग इसको नोट्स में लिखेंगे। तो जब नोट्स लिखेंगे तो बाकायदा हम तुमको लिखकर बताएंगे कि सारी बातें कि क्या क्या नोट्स में लिखना है। बेसिकली अभी जो समझा रहे हैं, पहला जो 5 मिनट हम लोग समझते हैं, वो बेसिकली जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो किन सारी बातों से रिलेट करेगा उसको हम लोग समझते हैं। फिलहाल ये दो बातें हम लोग को समझ में आ गई कि पॉइंट चार्ज को अगर
हम इन्फिनिटी वाले किसी टेस्ट चार्ज से रिलेट करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल जो है वो भी जीरो होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी जीरो होगी। लेकिन अगर हम जस्ट अपोजिट बात करें तुमसे कि हम इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, तो लेकर आने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो, ये एक सोर्स चार्ज है और ये यहाँ से हम इन्फिनिटी से टिल इन्फिनिटी से हम इसको कैरी करते हुए किसी पॉइंट ए तक हम टेस्ट चार्ज को लेकर आ गए। ये टेस्ट चार्ज को लेकर आए तो हमने यहाँ पर कुछ वर्क किया, हमने यहाँ पर कुछ वर्क करने के बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसी खास पॉइंट तक में, और वो पॉइंट जो है वो सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है। जब हम इसको किसी पॉइंट से उठाकर लेके आ रहे हैं तो हमने वर्क किया, और ये वर्क हमारा किया गया जो वर्क है वो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। यानी हम ये जानते हैं अच्छे से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कॉन्सेप्ट कहती है कि कभी भी एनर्जी लैप्स नहीं होगा। आपने जो वर्क किया, जिस एक पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी पर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, यानी उस पॉइंट के पास एक एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन क्या ये एनर्जी सिर्फ पॉइंट टेस्ट चार्ज Q नॉट को ही है या फिर Q को है, सोर्स चार्ज को है या टेस्ट चार्ज को है? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, इसीलिए हम यहाँ लिखे हुए निकाय, जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर है वो एक सिस्टम का एनर्जी, निकाय का एनर्जी है, सिस्टम का। ये हम सिस्टम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ मान लिया जाए ये एक स्प्रिंग है जिस पे अभी हम फोर्स लगा के इसको पुश करके इस स्प्रिंग पर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस्ड किया और हमने फोर्स लगाया F। जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो वर्क किए हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो एनर्जी है, जो वर्क हम जिसको कह रहे हैं, उसकी वजह से इस स्प्रिंग पे जो एनर्जी बना है, वो स्प्रिंग पे एनर्जी का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे होगा या दोनों डायरेक्शन पर होगा? तो देखो यहाँ इसको समझने के लिए मान लिया जाए हम इस स्प्रिंग को पुश करके यहाँ एक पिन या हुक से हम इसको रोक के रखे हुए हैं। ठीक है, ये रुका हुआ है। जैसे हम इस हुक को हटाते हैं वैसे ही ये वापस तेजी से बाहर की ओर निकलता है। यानी जो फोर्स, जितना एनर्जी के साथ जो फोर्स हम अप्लाई किए थे वो रिटर्न में हमको फोर्स अप्लाई किया। लेकिन अगर ऐसा हम करें कि ये पिन को, ये जो हम लगाए हुए हैं, ठीक है, हुक जो लगाए हुए हैं, उसको यहाँ से नहीं हटाकर मान लिया जाए ये यहाँ हटाते हैं, तो वापस ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगा। यानी ये जो फोर्स है इसकी वजह से स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो दोनों तरफ अप्लाई होता है। इसका मतलब है ये इसकी एनर्जी किसी एक पॉइंट पर नहीं होगी। ये टेस्ट चार्ज को जो इन्फिनिटी से हम यहाँ उठाकर लेके आए हुए हैं, इसके पास जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सिस्टम का ऊर्जा या सिस्टम की एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पर इस चार्ज पे अगर हम यहाँ हुक लगाए हुए हैं, अगर जैसे ही हटाते हैं तो इसको डिस्प्लेस्ड करके इन्फिनिटी पर भेजेगा, या नहीं तो अगर हम यहाँ से हुक हटाते हैं तो ये जो सोर्स चार्ज है वो पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एनर्जी जो होती है वो सिस्टम का एनर्जी होती है, ना ही किसी पर्टिकुलर किसी एक चार्ज की या किसी एक पॉइंट पर होती है। तो ये जो सिस्टम की एनर्जी है इसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम ये तुमको समझाना चाहते थे कि जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की एनर्जी होती है, किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की एनर्जी नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं इसके नोट्स पे। देखो यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं कि एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, ठीक है, ये अपना फील्ड बना रहा है जो यहाँ लाइंस के रूप में हम दिखा रहे हैं। इस लाइंस के बिल्कुल सामने इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट को एट पॉइंट A पर लेकर आ रहे हैं। पहले हम उठाकर इसको 1 पर लेकर आ गए, उस समय A से इसकी जो दूरी है वो R दूरी पर है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये जो सोर्स है ये तो एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो इसको रिपल करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है। ये रिपल करता, मान लिया जाए ये थोड़ा सा वर्क करे और ये चार्ज को डिस्प्लेस्ड किया, यानी हमने जितनी ताकत लगाकर इसको यहाँ पे लेकर आ रहे थे, अगर हम अपनी एनर्जी को थोड़ा कम करते तो देखते कि ये जो चार्ज है ये इसको डिस्प्लेस्ड कर रहा है, डिस्प्लेस्ड करके यहाँ पॉइंट B पर लेकर आ गए। उस समय इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये dr है, यानी ये जो सोर्स चार्ज है ये थोड़ा सा वर्क करता है और फोर्स लगाने के बाद जो वर्क करता है वो dr
डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, वही हम यहाँ पे लिख रखे हैं, वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एनीवे कुछ लैंग्वेज लिखे हुए हैं, उसको देख लेते हैं पहले क्या लिखे हैं। विद्युत स्थिति ऊर्जा समझ लेते हैं, ये होता है क्या है कि प्लस क्यू नॉट, यानी इसको परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध, यानी यहाँ पर ये एक फोर्स लगा रहा है, उसके अगेंस्ट में हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी ये जो फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट में हम इस पे काम कर रहे हैं, और जो वर्क कर रहे हैं वही एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है। मान लेते हैं कि कोई इकाई धनावेश क्यू नॉट है, ठीक है, इकाई धनावेश भी है और परीक्षण आवेश भी इसी को कहेंगे, जो अनंत से लेकर हम प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र में आर दूरी तक ला के रखे हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू और क्यू नॉट, यानी आवेश क्यू नॉट और क्यू के बीच लगने वाला कूलम बल होगा, क्योंकि दो बल के बीच लगने वाला, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का एक्सप्लेनेशन कूलम के नियम से मिलता है, जो कितने के बराबर होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास मान निकल गया ये फोर्स का, यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स है वो, ठीक है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला कूलम फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। आर इस दोनों पॉइंट की चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, जो हम अभी फिलहाल इस दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। लेकिन प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु ए से बी तक किया गया कार्य, मतलब ये जो सोर्स चार्ज है वो कुछ वर्क करता है, कुछ एनर्जी लगाता है, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, परीक्षण आवेश के ऊपर, और इसमें छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर करके इसको पॉइंट ए से बी तक भेजता है, यानी कुछ वर्क करता है। कौन, सोर्स चार्ज। जो वर्क करता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स ऑलरेडी निकाले हुए इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो पता चला स्मॉल वर्क करेगा तो इतना लगेगा, लेकिन इसको हम ऐसे समझते हैं, देखोगे यहाँ पे हमने अनंत से उठाकर इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए तक लेकर आ गए, टेस्ट परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आकर हम यहाँ पे रखे हुए। मान लिया जाए कि हम इसके ऊपर जो वर्क करते हैं उसकी कुछ वैल्यूज है, एक्स वैल्यू है, ठीक है। अगर वापस हम जैसे ही इसको छोड़ते हैं, मान लिया जाए हम यहाँ जो हुक लगाए हुए थे इसको हम हटा दिए, तो ये जो सोर्स चार्ज है, जो स्ट्रॉन्ग सोर्स चार्ज है, वो वापस इस पे काम करेगा, यानी इस टेस्ट पॉइंट चार्ज को वापस इन्फिनिटी तक भेजने के लिए वो कितना वर्क करेगा, ऑफकोर्स ये उतना ही करेगा जितना हम किए थे, यानी एक्स वर्क ये करेगा, वापस इसको रिपल करके इन्फिनिटी भेज देगा। इसका मतलब अगर हमको ये पता करना है कि ये सोर्स चार्ज या फिर इस टेस्ट चार्ज के बीच में कितनी एनर्जी है, ये इस बात पे डिफाइन कर संभव है कि हम इसको अनंत से लाकर जितना वर्क कराए हैं उतना ही वर्क ये अगेंस्ट में लगा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से सॉल्व करने के लिए हम वापस ये जो छोटा वर्क कर रहा है, ये स्मॉल वर्क डन हो गया पॉइंट ए से बी तक के लिए, हम ऐसा करेंगे कि ये पूरे वर्क डन पूरा सिस्टम के लिए करेंगे, मतलब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को आर डिस्टेंस से कहाँ तक लेके जाएगा, इन्फिनिटी तक, और हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, आर से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ये जो हमारे पास स्मॉल वर्क की वजह से जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। देखोगे यहाँ पे वापस अब टोटल सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, आवेश प्लस क्यू नॉट, ये कौन सा आवेश है, सोर्स चार्ज है, ठीक है, स्रोत का आवेश है। स्रोत के आवेश के बाद के द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आर दूरी से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो सबसे पहले जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था उसको इंटीग्रेट कर दिए हम, कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और स्मॉल वर्क का हमारे पास फॉर्म आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये मान आया हुआ है, ठीक है। चलो आओ इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है जो चेंज हो रहा है, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस ही आर ही कम बेसी हो रहा है, यानी वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा है, सोर्स चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है, और खास करके टेस्ट चार्ज तो चेंज ही नहीं हो रहा है। और ये एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस बात को बताता है कि आपकी इस पूरी कॉन्सेप्ट की कहानी या तो फ्री स्पेस पे हो रही है, या एयर पे हो रही है, या वैक्यूम पे हो रही है, यानी यहाँ पर जो मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको ये इंडिकेट करता है। तो बेसिकली हमारे पास 1/r² dr बच गया, और ये r से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, r⁻⁻2 ये हो गया, तो n+1/n+1, ठीक है।
और इसकी जो लिमिट है वो पुट किए। ये कौन सा फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx इक्वल टू फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी फॉर्म पे तोड़े हैं। एक्चुअली ये जब ऊपर जाएगा तो टू द पावर माइनस होगा और n के फॉर्म में n प्लस 1, इसलिए माइनस 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इसकी लिमिट जो हो गई वो r से इन्फिनिटी तक है। लिमिट को पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये दोनों घटेगा, माइनस 1 होगा, है ना, और उस माइनस को हम बाहर लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास मान बच गया Q नॉट और r टू द पावर माइनस 1, और इसकी जो लिमिट है वो हो गई r से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिमिट को पुट कर दें तो सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट ये 1 बाई आर हो गया। ठीक है, ये जो r टू द पावर माइनस 1 लिखे हैं तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसको 1 बाई आर भी कह सकते हैं। ठीक है, टू द पावर माइनस 1 को अब ये लिमिट रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी माइनस फिर 1 बाई लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास मान क्या आ गया 1 बाई आर के फॉर्म में। देखोगे लास्ट इक्वेशन हमारे पास यही आया हुआ है, इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई माइनस 1 बाई आर। ये रह गया, इसका मान इक्वल टू 0 हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये निकल गया वर्क डन फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, यानी जो सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को आर दूरी से अनंत तक लेके जाएगा तो वो इतना वर्क करेगा। यानी हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो टोटल स्थिति जो ऊर्जा है वही तो क्या गया कार्य होता है, क्या गया कार्य, यानी इसी को जिसको हम W कह रहे हैं यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है जो U से इंडिकेट करेंगे, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का मान क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर आ गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर, ये हमारा फॉर्म निकल कर आ गया। लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसकी भी चिन्ह होगी, यानी धनात्मक या ऋणात्मक होगा। कैसे, मान लिया जाए एक सोर्स चार्ज जो प्लस है और टेस्ट चार्ज प्लस है ना, और इसके बीच की दूरी ये r है, तो फाइनली u इक्वल टू यही फॉर्म होगा, यही फार्मूला भी होगा। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि इसका प्लस और इसका प्लस मिलकर ये प्लस में बन गया, यानी कुल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, है ना। इसका मतलब है कि जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा इसका मतलब यहाँ रिपल्सन फोर्स यानी विकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सोर्स चार्ज अगर हम माइनस ले लेते हैं और टेस्ट चार्ज हमारा प्लस क्यू नॉट है और इसके बीच की जो दूरी है वो अगर आर है, तो फिर फाइनली ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, यानी ऐसी स्थिति में इस बात को बताता है कि अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगेगा। यानी जब एक सोर्स चार्ज नेगेटिव और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगा, और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो सोर्स जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये पॉजिटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिपल्सन का काम करेगा यानी प्रतिकर्षण का, और जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अट्रैक्शन का काम करेगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लिख रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी और विभव के बीच में संबंध, जिसकी चर्चा कल की क्लासेस में यानी पिछले वीडियो में हम किए हुए थे। तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास निकला हुआ है अभी क्यू नॉट बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा लेकिन बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, जिसको भी से इंडिकेट करते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज जो है वही होगा बाई आर। ठीक है, ये पोटेंशियल निकल गया। देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
हम यहाँ से यहाँ तक का मान, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, भी, और ये क्या हो गया, क्यू नॉट। यानी नेक्स्ट टाइम से पोटेंशियल और विभव के बीच संबंध जो है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, सोर्स, परीक्षण आवेश, ये जो टेस्ट चार्ज है इनटू पोटेंशियल, ये हम लोगों को जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बताएगा। ठीक है, ऐसे याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जब पढ़े थे तो वहाँ आवेश Q बराबर एन ई पढ़े थे, प्लस माइनस एन ई पढ़े होंगे। ठीक है, यदि हम यूनिट वैल्यू, ठीक है, इकाई आवेश के लिए बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस या माइनस इस बात को बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आप लॉस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे बात नहीं करना। अगर हम n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में Q बराबर क्या होगा, E। इसीलिए कहीं कहीं देखोगे स्थितिज ऊर्जा को ऐसे भी लिखा रहता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर U इक्वल टू E भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट ये लिखा रहेगा। तो उस समय ये समझ लेना कि हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज का। एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए हम लोग Q बराबर E पुट करेंगे, क्योंकि n के लिए हमारे पास मान कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म आ गया E भी। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट लास्ट हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी का मान भी निकाल कर देख चुके हैं, पोटेंशियल से वो रिलेट भी कर लिए हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम U बराबर EV भी लिख सकते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है, जिसको जूल तो हम लोग जानते ही हैं कि जूल के फॉर्म में होता है, साथ ही साथ इसको हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी पोटेंशियल हमारे पास जो विभव हो गया वोल्ट और कूलम, तो ये इसकी SI यूनिट के फॉर्म में लिख के रख सकते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट जूल के साथ साथ वोल्ट कूलम भी होगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको कि आज हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलेंगे और वापस फिर से पोटेंशियल का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग डाइपोल को रखेंगे और वहां पता करेंगे पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पता किए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां निकाले थे। और लास्टली एक और क्वेश्चन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन था जिसको आज हम लोग समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लासेस में हम लोग देखेंगे।